हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, केवल एक उपवास नहीं बल्कि ऐसा व्रत है जो आपके पितरों को स्वर्गलोक तक पहुंचा सकता है। आज की कथा में एक ऐसा अद्भुत रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि कथा का अंत ही आपको असली सत्य बताएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत इतना अद्भुत और रहस्यमय है कि जिसने इसे एक बार पूरे भाव से कर लिया, उसके जीवन का हर अंधकार मिट गया, पितरों के दुख भी समाप्त हुए और साधक को भी मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। आज की कथा सुनते सुनते आपके हृदय में ऐसा भाव जागेगा कि आप अंत तक रुके बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यह कथा केवल एक धर्मकथा नहीं है, ये जीवन का गहरा संदेश है और इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जो अंत में प्रकट होगा। बहुत समय पहले सतयुग में एक महान राजा हुए जिनका नाम था इंद्रसेन। वे पराक्रमी थे, धर्मप्रिय थे और अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था। खेतों में हरियाली, नगर में समृद्धि और घरों में प्रसन्नता। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और धर्म का पालन करते। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने उनकी आत्मा को हिलाकर रख दिया। उस रात राजा स्वप्न देख रहे थे। नींद में ही उन्हें अपने पितर दिखाई दिए। वे पितर बड़े ही पीड़ित और दीन अवस्था में खड़े थे। उनके शरीर से तेज लुप्त हो चुका था, चेहरा मलिन था और आंखों में करुणा भरी थी। वे दुख भरे स्वर में बोले, हे राजन, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, लेकिन हमारे पापों के कारण हम यमलोक की यातनाएं भोग रहे हैं। वहाँ हर क्षण कष्ट है, हर पल दुख है। अब हमारी मुक्ति तेरे हाथों में है। सोचिए श्रोताओं, अगर आपके अपने पितर आपके सामने आकर कहें कि वे दुख में हैं, तो क्या आपका हृदय व्याकुल नहीं हो जाएगा? राजा इंद्रसेन का भी हृदय कांप उठा। वे नींद से जाग गए। उन्होंने तुरंत स्नान कर पूजा की और अपने दरबारियों से विचार करने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे उनके पितरों को मुक्ति मिले। तभी उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के दूत वहां उतरे। उनकी वाणी गूंजी, राजन, चिंता मत करो, भगवान स्वयं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुके हैं। तुम्हारे पितरों की मुक्ति का एकमात्र उपाय है इंदिरा एकादशी का व्रत। इस व्रत का पालन तुम श्रद्धा और नियम से करो और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण करो। इससे वे यमलोक के बंधनों से छूटकर स्वर्गलोक में स्थान पाएंगे और तुम्हें भी अक्षय पुण्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मंत्री और आचार्य को बुलाया और कहा कि वे इस व्रत की विधि से मुझे अवगत कराएं। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि आने वाली एकादशी को राजा स्वयं व्रत करेंगे और हर कोई इस पुण्य अवसर में सम्मिलित हो। भक्तों, यदि अब तक आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान की कृपा से जुड़े हुए हैं। इस दिव्य कथा को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जब वो पावन दिन आया तो राजमहल से लेकर साधारण झोपड़ी तक हर कोई तैयार था। सभी ने व्रत रखा, भजन कीर्तन किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। राजा ने पूरे नियमों का पालन करते हुए उपवास किया, रात्रि जागरण किया और विष्णु नाम का जप किया। रात भर दीप जलते रहे, मंदिर में शंखनाद और घंटियों की गूंज होती रही। वातावरण इतना पवित्र था कि मानो स्वयं देवता आकर वहां खड़े हों। व्रत पूर्ण होने पर राजा ने कहा, हे भगवान, इस व्रत का समस्त पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। उन्हें यमलोक की यातना से मुक्त करें और स्वर्गलोक का द्वार खोलें। जैसे ही राजा ने ये कहा, उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। आकाश में बादल गरजे, दिव्य रथ प्रकट हुआ जिस पर स्वर्गीय देवदूत आए। सभी ने देखा कि राजा के पितर अब तेजस्वी रूप धारण कर चुके थे। उनके चेहरे पर अब करुणा नहीं बल्कि दिव्यता और प्रसन्नता झलक रही थी। वे स्वर्गीय रथ पर बैठे और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। यह दृश्य देख नगर के लोग विस्मित रह गए।
हर किसी ने अनुभव किया कि ये केवल व्रत की महिमा है जिसने मृत्यु के बंधनों को तोड़ डाला। सोचिए भक्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है। ये एक दिव्य कुंजी है जो पितरों के बंधन खोल देती है। हमारे पूर्वज, जिनका हम पर ऋण है, जिनकी वजह से हम इस संसार में हैं, यदि वे किसी कारण से कष्ट में हों, तो इस व्रत के द्वारा हम उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। क्या इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? लेकिन यहाँ पर एक और रहस्य है। केवल उपवास करने से ही ये व्रत पूर्ण नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि इंदिरा एकादशी की रात को एक विशेष कार्य करने से इसका फल हजारों गुना बढ़ जाता है। वह कार्य क्या है? यही वह रहस्य है जिसके कारण इस व्रत की महिमा अद्भुत बन जाती है। कहते हैं कि उस रात दीपदान और हरिनाम संकीर्तन का जो फल मिलता है वह साधारण नहीं होता। एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना और प्रभु के नाम का स्मरण करना, ये पितरों के लिए अमृत के समान होता है। और यदि कोई पूरे मन से हरि नाम का जाप करता है तो केवल पितर ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक उसका कल्याण होता है। राजा इंद्रसेन ने यही किया था। उन्होंने पूरी रात दीप प्रज्वलित रखे और हरिनाम का गान किया, इसलिए उनके पितर स्वर्गलोक को प्राप्त कर सके। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि इस व्रत का एक और गुप्त फल भी है? कहा जाता है कि जो साधक इसे करता है उसके अपने जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होता है जिसकी कल्पना भी उसने न की हो। ये रहस्य क्या है? ये अगली कथा में मैं आपको सुनाऊंगा। वहां आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण गृहस्थ ने इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपने जीवन की दिशा ही बदल डाली। तो भक्तों, ये थी इंदिरा एकादशी की दिव्य कथा। अब एक और बड़ा रहस्य है जिसे हम अगली कथा में प्रकट करेंगे। अगर आप उसे सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। हरे कृष्णा।